ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लास थोड़ा सा डिले हुई है। काफ़ी मैं ट्राई कर रही थी। ओके, चलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 6। पाठ का नाम है पढ़ने की कला। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसमें सीखेंगे। हम लोग पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक टीचर क्लास में होती है। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे इसके लिए। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। वेट ही कर सकते हैं इसके लिए, अब नेटवर्क अपने आप सुधर जाएगा। मैंने एक डोंगल से ऑन किया है, नेटवर्क काम नहीं कर सकता तो मैं अपने ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? दिया, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके बट ओके, हमारे साइड से ही प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, ओके चिल्ड्रन, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? ओके, कोई नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, नेटवर्क अपना हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? चिल्ड्रेन, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? कुशाग्र, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके चिल्ड्रन, देख लेते हैं हम आखिर पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक क्लास में एक मैम होती है, ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, क्योंकि मैम जो होती है सभी को पढ़ाती तो एक जैसा है, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे निकल जाते हैं, मतलब उनका जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है, और कुछ लोगों का रिजल्ट थोड़ा सा खराब आता है। ठीक है, लेकिन जो टीचर होती है वो पढ़ाती तो सबको एक जैसा है। इसलिए क्या है कि उनकी जो पढ़ने की कला होगी अब थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इसीलिए शायद जो है वो स्टूडेंट कुछ अच्छा अचीवमेंट कर पाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है मीडियम यानी मीडियम अंक आते हैं, या कुछ फेल भी हो जाते हैं। अब देखते हैं कि उनमें क्या ऐसा अंतर होता है या क्या ऐसी चीज होती है जो कि उसको अलग बनाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसके अनेक जवाब हो सकते हैं। ठीक है, हम स्कूल की परीक्षाएं पास करने के लिए पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अच्छी श्रेणी मिल सके। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है। हमारा नाम स्कूल में लिखा दिया जाता है। हमारे माता पिता और अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, और ना पढ़ने पर हमारी भर्त्सना करते हैं। हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि ना पढ़ने पर हम फेल हो जाते हैं, हमारी बदनामी होती है। हम पढ़ते हैं इसलिए हमारा नाम हो, हमें अच्छी नौकरी मिल सके, और हम जीवन में सफल और सुखी हो सकें। उपर्युक्त कारणों में से कोई भी एक कारण, आंशिक या पूर्ण रूप से अनेक कारण भी हमारे पढ़ने के हो सकते हैं। इसमें चिल्ड्रन ये बताया जा रहा है कि जो हम आखिर पढ़ते क्यों हैं, इसके उत्तर में ये कहा जा रहा है कि पढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। पढ़ने के जैसे कि इंसान कहते हैं कि पढ़ोगे तो अच्छा करियर होगा, अच्छे इंसान बनोगे, लाइफ में कुछ कर सकोगे। और कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स उन्हें फोर्स करते हैं, कुछ लोग स्वतः प्रेरित होकर काम करते हैं। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है,
इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को डर रहता है कि नहीं पढ़ेंगे तो हमारा करियर क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ोगे तो इधर उधर घूमोगे, क्या तुम्हारा कैरेक्टर होगा, क्या व्यक्तित्व होगा, इसलिए भी लोग पढ़ते हैं। यानी हर इंसान के पढ़ने के कोई ना कोई इंडिविजुअल कारण हो सकते हैं, यानी व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी कारण हो सकता है पढ़ने का। ठीक है चिल्ड्रन, पढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब देखते हैं कि पढ़ने के जो कारण हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अध्ययन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ना। पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह याद रखनी है कि जो कुछ पढ़ा जाए वह समझकर पढ़ा जाए। तोते की तरह बिना समझे पढ़ना व्यर्थ है। ओके चिल्ड्रन, अभी तक फर्स्ट पैराग्राफ में हमने सीखा कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। पढ़ने के चिल्ड्रन अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक अनेक फैक्टर हो सकते हैं कि हम पढ़ते क्यों हैं। हम इसलिए भी पढ़ते होंगे, जैसा कि कहा गया है कि हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं, समाज हमें क्या कहेगा यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। पढ़ने के अनेक कारण हो सकते हैं। यदि हम स्वतः प्रेरित हैं तो हम खुद पढ़ेंगे, नहीं तो हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं। और फिर यदि पढ़ेंगे नहीं तो समाज में आगे चलकर हम अपना कोई करियर नहीं बना सकते हैं, इसलिए भी पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या है, हमें अच्छी नौकरी मिल सके इसलिए भी हम पढ़ते हैं, हम जीवन में कामयाब हो सके इसलिए भी हम पढ़ते हैं। लेकिन अब बात आती है कि पढ़ते तो हैं हम सभी, लेकिन आखिर किस विधि से, कौन सी उपयुक्त विधि होगी जिसके माध्यम से पढ़ा जाए तो हमारी समझ में ज्यादा आए। ठीक है, पढ़ने की जो कलाएं होती हैं, बेहतर कला कौन सी है, उन बेहतर कलाओं के द्वारा उनको समझा जाएगा। ठीक है, उन बेहतर कलाओं से ये जाना जाएगा कि आखिर जो कलाएं होती हैं उनको, जो बेहतर कलाएं होती हैं पढ़ने की, उनको कैसे जो है समझा जाए, क्या किया जाए। अध्ययन में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है पढ़ना। अब हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बात होगी पढ़ना। पढ़ने के लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। और फिर दूसरी बात आती है कि हम आखिर किस तरीके से पढ़ें तो वह उपयुक्त हो हमारे लिए। ठीक है चिल्ड्रन, ओके, पेज को टर्न करेंगे, पेज नंबर 46 पे चलेंगे। पढ़ने के साथ साथ जब भी हम पढ़ें, सबसे पहले अध्ययन के लिए क्या है जरूरी होता है, पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन पढ़ने के लिए क्या जरूरी होता है, ये पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ना, रीडिंग किए जा रहे हैं बगैर अंडरस्टैंड किए हुए, उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, फिर भी हम बिना समझे उसको पढ़े जा रहे हैं। ये जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वो गलत होती है। बगैर अंडरस्टैंडिंग के पढ़ना, बगैर समझ के पढ़ना आपका वो सक्सेस नहीं होता है, उसमें बहुत ढेर सारी खामियां होती हैं। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा उचित होता है कि हम उसको समझकर पढ़ रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, आगे देखते हैं। अभी तक क्या हुआ, पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के लिए समझ के पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के लिए समझ के पढ़ना जरूरी है। अब बात आती है कि समझ के पढ़ने के लिए क्या ऐसा प्रोसेस होगा, जो कि क्या कौन सी ऐसी प्रक्रिया होगी जो कि अपनाई जाएगी। तो पढ़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके लिए आगे पैराग्राफ में देखते हैं कि जो बेटर माध्यम होता है, बेहतर माध्यम होता है पढ़ने का, वो कौन सा होता है। हाथ में पेंसिल लेकर पढ़ो, जिससे इससे तुम्हारा ध्यान जो कार्य कर रहे हो उस पर केंद्रित रहेगा। यदि पुस्तक तुम्हारी है तो मुख्य बात, या तो यदि पुस्तक तुम्हारी है तो मुख्य बात या बात को रेखांकित कर दीजिए। पर याद रखो कि दूसरे की या पुस्तकालय की पुस्तक को कभी भी रेखांकित नहीं करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पढ़ना, लेकिन हम पढ़ भी रहे हैं तो क्या करना जरूरी है, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं,
उनको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो अंडरलाइन, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन किस कंडीशन में आप जो है बुक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन कर सकते हैं? उस कंडीशन में जब वो पुस्तक आपकी हो तभी आप उसको अंडरलाइन को बोलते हैं, हिंदी में रेखांकित कर सकते हैं। अदरवाइज वो किसी दूसरे की बुक है या पुस्तकालय की बुक है या लाइब्रेरी से आपने लिया है, तो उस बुक को अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। उस बुक में किसी भी तथ्य को अंडरलाइन या रेखांकित नहीं करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, चलिए आगे देखते हैं हम सभी। पढ़ते समय निरंतर प्रश्न पूछते चलो कि लेखक क्या कह रहा है। इस कथन के द्वारा यह बताना चाहता है आदि। कभी कभी उन प्रश्नों की कल्पना करना भी लाभप्रद होता है जो तुमसे पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर पढ़ने से विषय की मुख्य बातों की ओर ध्यान केंद्रित रहता है। सफल अध्ययन के लिए तेज गति से पढ़ सकना आवश्यक है। पढ़ते समय सबसे पहले यह देखना कि तुम्हारी पुस्तक पर यथेष्ट प्रकाश पड़ रहा है या नहीं। इस प्रकार तुम्हारी आंखों में चमक उत्पन्न करने वाला या चौंधियाने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि तुम्हारी पुस्तक आंखों से उचित दूर हो। विज्ञान में तुमने पढ़ा होगा अथवा पढ़ोगे कि साफ साफ देखने की न्यूनतम दूरी होती है। इससे ज्यादा पास रखी हुई वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा सकता। यह दूरी लगभग 16 इंच होती है। अतएव उसकी पुस्तक को आंखों से लगभग इतनी दूर अवश्य रखो। ओके चिल्ड्रन, अभी तक क्या था कि हम पढ़ रहे थे, वेट सम टाइम।